हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 17 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी इस कोर्स की रहती है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है, जिसमें 30 वीडियो लेक्चर्स और 30 पीडीएफ्स के माध्यम से कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस, इंडियन इकोनॉमी की की कंसेप्ट्स और इंश्योरेंस हमने कंप्लीट कराया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप इंटरव्यू देते हैं पीओ का या फिर आरबीआई में किसी पोस्ट के लिए या फिर किसी प्राइवेट बैंक में, तो वहाँ पर जो बैंकिंग अवेयरनेस के बेसिक्स आपसे पूछे जाते हैं वो सभी आपके इस कोर्स में कवर हो जाएंगे। साथ ही एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको इंडियन इकोनॉमी पढ़ने की कहीं और से नीड नहीं है। इस कोर्स में आपका इंडियन इकोनॉमी की कंसेप्ट्स भी कवर हो रहे हैं। साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर की जो एग्ज़ाम देते हैं, इंश्योरेंस भी इसमें कवर किया गया है। डेमो वीडियो लेक्चर्स या पीडीएफ्स आप देखना चाहते हैं तो वो भी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल है। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का कंटेंट हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो 1 साल की वैलिडिटी इस कोर्स की भी है, ये भी आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा। कोई भी जानकारी चाहते हैं किसी भी कोर्स से संबंधित, तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से शुरुआत करते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा कहाँ है। वेयर इज वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट। ऑप्शंस देखते हैं, रांची, अमृतसर, झारसुगुड़ा या फिर भुवनेश्वर। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। देखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स तो हर कोई याद कर लेता है, लेकिन जो लोकल एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है, जो भारत में एक सिटी से दूसरे सिटी को जोड़ते हैं, ये एग्ज़ाम में अब काफ़ी पूछे जाने लगे हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण है ये। कंप्लीट हवाई अड्डे मैं आपको कवर करा रहा हूँ डेली क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज से। हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड सुप्रीम कोर्ट जज फ्रॉम द पटना हाई कोर्ट। पटना उच्च न्यायालय से नवनियुक्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश कौन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस कृष्णन विनोद चंद्रन, इन्हें नियुक्त किया है सुप्रीम कोर्ट में जज। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने इन्हें अपने ऑफिस की शपथ दिलाई है। आपको बता दें, अब सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए हैं। इसी के साथ जो सुप्रीम कोर्ट की फुल स्ट्रेंथ है 34 जजेस की, वो कंप्लीट हो गई है। साथ ही गवर्नमेंट ने जो चीफ जस्टिस हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, इन्हें दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया है। वहीं आलोक अराधे जो कि चीफ जस्टिस रहे तेलंगाना हाई कोर्ट के, इन्हें अब बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया है। विच 2 बीचेस इन केरला वर रिसेंटली ग्रांटेड द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। हाल ही में केरल के किन 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। सही आंसर ऑप्शन ए है, कप्पड़ बीच एंड चल बीच। कप्पड़ बीच कोझिकोड और चल बीच कन्नूर, दोनों ही केरल में हैं। इन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन FEE डेनमार्क के द्वारा। तो 33 काफ़ी सख्त क्राइटेरिया होते हैं जिन्हें जो है जिनके साथ कंप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद आपको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त होता है। 1985 में ब्लू फ्लैग प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी फ्रांस से, और भारत में जो पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है ये चंद्रभागा बीच है, उड़ीसा में। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल
टर्मरिक बोर्ड लोकेटेड? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, निजामाबाद, तेलंगाना। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल, इन्होंने नेशनल टर्मरिक बोर्ड को इनोग्रेट किया है। इसके फर्स्ट चेयरमैन बनाए हैं पल्ले गंगा रेड्डी और इसका हेडक्वार्टर्स रहने वाला है निजामाबाद, तेलंगाना में। टर्मरिक से संबंधित आपको कुछ जानकारी जाननी चाहिए। इसे गोल्डन स्पाइस बोलते हैं। 2023-24 की बात करें तो ग्लोबल टर्मरिक प्रोडक्शन का 70% प्रोडक्शन भारत ने किया था। भारत में 30 वैरायटीज़ टर्मरिक की प्रोड्यूस की जाती हैं। भारत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट कंज्यूमर है और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है टर्मरिक का पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड ट्रेड में 62% से ज़्यादा शेयर भारत का है अगर हम टर्मरिक की बात करें। What is the theme of this year's National Road Safety Week 11 to 17 जनवरी? इस वर्ष के राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, बी अ रोड सेफ्टी हीरो। नेशनल रोड सेफ्टी वीक, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये हर साल 11 से 17 जनवरी के बीच में होता है रोड सेफ्टी मेजर्स को प्रमोट करने के लिए। इस साल का थीम है बी अ रोड सेफ्टी हीरो। विच स्पोर्ट्स ब्रांड हैज़ अपॉइंटेड पीवी सिंधु एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? पीवी सिंधु को किस स्पोर्ट्स ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, प्यूमा। तो स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने बैडमिंटन स्टार भारत की पीवी सिंधु, इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और कई स्टोर्स पर देखने के लिए मिला कि इन्होंने अपने नाम को प्यूमा से बदलकर पीवी मा, ठीक है, यू के बदले वी लिख दिया था। तो ये जेस्चर था, ये सिंधु को ऑन बोर्ड करने के लिए इन्होंने किया था कुछ स्टोर्स में। और कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स देख लेते हैं। पोको इंडिया, इन्होंने बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। प्रोटीन ईगो टेक्नोलॉजीज, जो कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है, इन्होंने पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मैट्रिमोनी.com, जो कि इंडिया की लीडिंग ऑनलाइन मैच मेकिंग कंपनी है, इन्होंने एक्टर अनिल कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हु वॉन स्पेनिश सुपर कप 2025? स्पेनिश सुपर कप 2025 किसने जीता है? सही आंसर ऑप्शन बी है, बार्सिलोना। स्पेनिश सुपर कप ये स्पेनिश फुटबॉल का एक टूर्नामेंट होता है और 4 टीम्स द्वारा खेला जाता है 2020 के बाद से, जो कोपा डेल रे और ला लीगा, इन टूर्नामेंट जो विनर्स रहते हैं और जो रनर्स अप रहते हैं उनके बीच में। तो बार्सिलोना ने इस बार रियल मैड्रिड को हराकर 2025 का स्पेनिश सुपर कप जीत लिया है। कहाँ हुआ ये? जेद्दा, सऊदी अरब में। और बार्सिलोना ही शायद सबसे मोस्ट सक्सेसफुल टीम है इस स्पेनिश सुपर कप की। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नालको? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह को चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नालको का। नालको का हेडक्वार्टर्स भुवनेश्वर, उड़ीसा में। कई बार पूछा जाता है नालको, बाल्को, हिंडाल्को, इसलिए मैं आपको बता दूं हिंडाल्को का हेडक्वार्टर्स मुंबई, महाराष्ट्र में है और बाल्को यानी कि भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। तो ये 3 पूछ ले जाते हैं, जैसे पीसीएस का एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, और मैच द फॉलोइंग में ये पूछे जाते हैं। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड चिरंजीवी सुपर सीनियर सिटीजन एफडी स्कीम? किस बैंक ने चिरंजीवी सुपर सीनियर सिटीजन एफडी योजना की शुरुआत की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक एमडी एंड सीओ राकेश शर्मा, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। इन्होंने एक नई स्पेशलाइज्ड फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है आईडीबीआई चिरंजीवी सुपर सीनियर सिटीजन एफडी। तो 80 या 80 से ऊपर की एज के जो भी सिटीजन्स हैं उनके लिए इससे लॉन्च किया गया। 555 दिन की ये स्कीम है। इंटरेस्ट रेट रहेगा 8.05% पर एनम का। The insurance plan for the महाकुंभ मेला by PhonePe was developed in collaboration with which insurance company? PhonePe द्वारा महाकुंभ मेले के लिए बीमा योजना किस बीमा कंपनी के सहयोग से शुरू की गई? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। तो फ़ोनपे ने एक इंश्योरेंस प्लान इंट्रोड्यूस किया है जो कि उन ट्रैवलर्स के लिए है जो कि महाकुंभ मेला में जा रहे हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश में 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में। तो ये फ़ोनपे ने जो इंश्योरेंस प्लान है इसको आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर डेवलप किया है। 2 वेरिएंट्स में आता है, एक तो
₹59 पर ट्रैवलर का प्लान है जो ट्रेन से जा रहे हैं या फिर बसेस से जा रहे हैं। दूसरा है ₹99 का जो कि डोमेस्टिक फ़्लाइट से जा रहे हैं। तो इस पॉलिसी में सब कुछ कवर है, हॉस्पिटलाइजेशन, डॉक्टर कंसल्टेशंस, ओपीडी यानी कि आउट पेशेंट ट्रीटमेंट, और पर्सनल एक्सीडेंट्स, लॉस ऑफ चेक्ड इन बैगेज, ट्रिप कैंसिलेशन, मिस्ड कनेक्टिंग फ्लाइट्स और रिपैट्रिएशन ऑफ रिमेन्स, सभी है इसमें। Which state government has introduced the पार्थ स्कीम टू प्रिपेयर यूथ फॉर डिफेंस एंड पुलिस कैरियर्स? किस राज्य सरकार ने युवाओं को रक्षा और पुलिस कैरियर के लिए तैयार करने के लिए पार्थ योजना की शुरुआत की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम यूथ के लिए लॉन्च की है जो इंडियन आर्मी, पुलिस या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस में कैरियर बनाना चाहते हैं, और इस स्कीम का नाम है पार्थ यानी कि पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर। तो इस पार्थ स्कीम का मकसद है नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यूथ को प्रोवाइड कराना। इसके जरिए प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग गवर्नमेंट की ओर से यूथ को प्रोवाइड की जाएगी, जैसे फिजिकल फिटनेस के लिए या फिर रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए। तो याद रखिएगा पार्थ स्कीम। विद विच कंपनी हैज़ पिक्सल साइंड एन MOU टू सप्लाई हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट डेटा इन कोरिया? कोरिया में हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह डेटा की आपूर्ति के लिए पिक्सल ने किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है SIIS को। बेंगलुरु बेस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है पिक्सल। इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है SIIS को के साथ, ठीक है, ताकि कोरिया में, कोरिया जब लिखा हो तो इसका मतलब साउथ कोरिया से मतलब है, हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट डेटा सप्लाई करने के लिए। द एग्रीमेंट विल सी द स्टार्टअप डिलीवर हाई रेजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग टू इंडस्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री। Which company has launched India's first exchange traded fund focused on the railway sector? किस कंपनी ने रेलवे क्षेत्र पर केंद्रित भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है ग्रो म्यूचुअल फंड। ETF के फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लेते हैं, पूछा भी गया बैंक के एग्जाम में, याद रखिएगा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो ग्रो म्यूचुअल फंड ने इंडिया का फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया जो कि रेलवे सेक्टर से संबंधित है। इसका नाम है ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवेज PSU ETF। साथ ही इन्होंने ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवेज PSU इंडेक्स फंड भी लॉन्च किया। इसी तरह का एक और करंट अफेयर देख लेते हैं। DSP म्यूचुअल फंड ने जो है फर्स्ट BSE सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स फंड एंड ETF लॉन्च किया है, और इसका मकसद क्या है? इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना ताकि जो BSE सेंसेक्स में जो कंपनीज़ हैं उनके अलावा जो 30 लार्जेस्ट कंपनीज़ हैं वहाँ पर भी वो इन्वेस्ट कर सकें। एक और करंट अफेयर देख लेते हैं। स्ट्रेटा, इसे ऑफिशियल लाइसेंस प्राप्त हो गया है मार्केट्स रेगुलेटर SEBI से कि अपना स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट SM REIT को लॉन्च कर सकता है, और इस SM REIT का नाम होगा स्ट्रेटा SM REIT। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पार्टनर विद गूगल क्लाउड टू लॉन्च अ जेमिनी पावर्ड ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर? किस राज्य सरकार ने कृषि के लिए जेमिनी संचालित ओपन नेटवर्क लॉन्च करने के लिए गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश। तो फार्मर्स को वन स्टॉप एक्सेस प्रोवाइड कराने के लिए जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं, जिनमें एडवाइजरी सर्विसेज, क्रेडिट, मैकेनाइजेशन, मार्केट लिंकेज फॉर सेलिंग देयर प्रोड्यूस, इन सभी को डिजिटली प्रोवाइड कराने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने गूगल क्लाउड के साथ एक पैक्ट साइन किया है, जिसके जरिए एक जेमिनी पावर्ड बैकन इनेबल्ड ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर लॉन्च किया जाएगा। तो गूगल का जो ये जेमिनी एजेंटिक फ्रेमवर्क है, इसके जरिए अगर फार्मर्स इसको ज्वाइन करते हैं तो वॉइस कमांड के जरिए अपनी अपनी लैंग्वेजेस में जो भी बोलते हैं वो, उसके जरिए कई तरह की हेल्प यहाँ पर उन्हें मिल सकती है, जैसे कि ऊपर लगाया एडवाइजरी सर्विसेज, क्रेडिट संबंधित, मैकेनाइजेशन संबंधित, अपने प्रोड्यूस को सेल करने से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सकती है। विच स्टेट इज सेट टू होस्ट इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी? भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? सही आंसर ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इंडीचिप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड और इसका जो जॉइंट वेंचर पार्टनर है ये तो माइक्रो टेक्नोलॉजी लिमिटेड जापान, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ, जिसके तहत 14,000 करोड़ रुपए से भी अधिक के इन्वेस्टमेंट के साथ भारत का फर्स्ट प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आंध्र प्रदेश में सेटअप की जाएगी। द proposed facility will focus on manufacturing silicon carbide chips, contributing to India's technological advancement and sustainability goals. अच्छा, आंध्र प्रदेश संबंधित एक और करंट अफेयर हमने हाल ही में पढ़ा था, फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ।
युवाओं को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए आंध्र प्रदेश और सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस इन्होंने एमओयू साइन किया है और हमारे देश का पहला स्किल सेंसस प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है। इन्फोसिस विल प्रोवाइड अ डिजिटल प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय जनरेटिव एआई फॉर प्री वैलिडेशन ऑफ कैंडिडेट्स स्किल्स एज पार्ट ऑफ द स्किल सेंसस इनिशिएटिव विदाउट एनी फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट। In the fintech sector, India ranked third globally in terms of funding received in 2024. Which country is ranked higher than India? फिनटेक क्षेत्र में भारत 2024 में प्राप्त फंडिंग के मामले में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। कौन से देश भारत से ऊपर हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है यूएस एंड यूके। तो ट्रांजैक्शंस एनुअल इंडिया फिनटेक रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ग्लोबली तीसरे नंबर पर है अगर हम फिनटेक सेगमेंट में फंडिंग प्राप्त करने से के बारे में बात करें, यानी कि जो फिनटेक सेक्टर है उसमें फंडिंग किस देश को कितनी प्राप्त हुई है उस मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। हालांकि डिक्लाइन देखने को मिला है 2024 में फिनटेक सेक्टर में जो फंडिंग हुई है, फिर भी हमने 1.9 बिलियन यूएस डॉलर रेस किए हैं फिनटेक सेक्टर में। तो 2023 में 2.8 बिलियन यूएस डॉलर हमने रेस किए थे, तो 33% का डिक्रीज देखने के लिए मिला है। तो भारत इस मामले में फिनटेक सेक्टर में फंडिंग रिसीव करने मामले में तीसरे नंबर पर है। शुरुआत के 2 नंबर पर यूएस एंड यूके है। हाईएस्ट फंडिंग 805 बिलियन यूएस डॉलर की 2024 में रिसीव हुई है सेक्टर को थर्ड क्वार्टर में, ठीक है, जो थर्ड क्वार्टर रहा है, जो कि पूरे साल भर का 61% है। बेंगलुरु टॉप पर है अगर हम फिनटेक फंडिंग की बात करें। उसके बाद फिर मुंबई आता है, फिर दिल्ली आता है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो पीक एक्सवी पार्टनर्स, लेट्स वेंचर, वाई कॉम्बिनेटर, ये सब टॉप कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं फंडिंग के मामले में। इंडिया बिकेम द थर्ड टीम इन विमेंस ओडीआई क्रिकेट टू पोस्ट टोटल ऑफ ओवर 400 रन्स इन एन इनिंग्स विच 2 अदर टीम्स हैव अचीव्ड दिस फीट। भारत महिला वनडे क्रिकेट में एक पारी में 400 से अधिक रन बनाने वाली तीसरी टीम बन गई है। किन अन्य 2 टीमों ने यह उपलब्धि हासिल की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। देखिए भारत केवल तीसरी टीम बनी है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद जिन्होंने 400 से ज़्यादा रन स्कोर किए हैं महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो भारत ने ये अचीवमेंट प्राप्त की है आयरलैंड के खिलाफ खेलते हुए। भारत ने 435 पर 5 विकेट का स्कोर बनाया राजकोट में। प्रीवियस रिकॉर्ड भी भारत ने कुछ ही मैच पहले बनाया था 370 का, 3 दिन पहले बनाया था, तो उसको तोड़ के 435 बनाए हैं। 435 फोर्थ हाईएस्ट टोटल भी है महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का। सबसे ज़्यादा न्यूजीलैंड ने बनाया था हाईएस्ट टोटल महिला इंटरनेशनल क्रिकेट का 491 आयरलैंड के खिलाफ ही 2018। तो आयरलैंड कह सकते हैं कि यहाँ पर रिकॉर्ड बनवाने के लिए खेलता है और ये हाईएस्ट टोटल भी है ओडीआई क्रिकेट में भारत की ओर से, चाहे आप महिला की टीम का लें या फिर आप पुरुष की टीम का लें। ठीक है, पुरुष की टीम का 418 था, तो अगर हम ओवरऑल क्रिकेट की बात करें भारत की ओर से तो ये हाईएस्ट टोटल भी बन गया है 435 का। भारत की जो मेंस टीम ने 418 बनाए थे 2011 में। कैप्टन स्मृति मंदाना ने फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी बनाई है किसी भी महिला भारतीय बैट्समैन के द्वारा। इन्होंने 100 रन बनाए केवल 70 बॉलों पर। इससे पहले रिकॉर्ड हरमनप्रीत कौर के पास था जिन्होंने 87 बॉलों पर अपनी सेंचुरी बनाई थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेंगलुरु में लास्ट ईयर। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देखेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू कैप्टन ऑफ आईपीएल टीम पंजाब किंग्स? श्रेयस अय्यर। विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एक्टिवली मैनेज्ड क्वालिटी फैक्टर थीम फंड वाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड? Recently, Nawaf Salam has been appointed as the new Prime Minister of which country? Lebanon. Which state celebrated the birth anniversary of Savitribai Phule on January 3rd as Women's Teachers' Day? Telangana. Which bank has launched a new tab-based digital process for non-resident Indians to open NRE, non-resident external NRO, non-resident ordinary accounts? Answer is SBI. आप में से कई ऐसे से बिल्कुल सही आंसर क्या है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखते हैं। इनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। विच कंट्री हैज़ जॉइंड ब्रिक्स एज 10th फुल मेंबर? विच स्टैट्यूटरी बॉडी इन इंडिया डिक्लेयर्ड 2025 एज ईयर ऑफ एआई? हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ क्रोएशिया फॉर सेकंड कंसिक्यूटिव टर्म? विच कंट्री होस्टेड द 18th एलिफेंट एंड ट्विंस फेस्टिवल इन सोराहा चितवन? हु इज द ऑथर ऑफ हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी? तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो अभी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट हमारी रहती है। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही
डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।